ऐसी लड़की जो कि शादी के 3 दिन बाद ही अपने घर पर रोते हुए पहुंचती है और वह अपने माता पिता से कहती है कि मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकती हूँ। वह लोग तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ ताकि वह इस पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाई थी, और वह इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि वह अपने बयान भी नहीं दे पा रही थी। आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। दोस्तों, एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई थी वह ससुराल जाती है। ससुराल के अंदर जाती है तो उसका पति रात को उसके पास नहीं सोता है। वह यह सोचकर उसका इंतजार कर कर सो जाती है कि शायद किसी काम में बिजी होंगे। वह जब आधी रात हो जाती है, रात के 1-2 बज जाते हैं, तब उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद उसके पास कोई है या उसके साथ कुछ कोई करने की कोशिश कर रहा है। तो वह कहती है कि प्लीज आप मुझे सो जाने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन वह मानता नहीं है, उसके यहाँ वहां उसे छूने लगता है। तो वह भी ये सोचती है कि हमारी फर्स्ट नाइट है, सुहागरात है, तो मुझे भी शायद ज्यादा मना नहीं करना चाहिए। वह भी अपने पति के साथ रोमांस करने में पूरा सहयोग करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वह उसका पति नहीं बल्कि कोई और है। तो वह उसके चेहरे को देखती है, हाथ लगाती है, तो उसकी दाढ़ी जो बहुत बड़ी थी, उसका पति दाढ़ी नहीं रखता था। उसे एक शक हो जाता है और वह कहती है कि तुम कौन हो। तो वह लड़का सिर्फ यही कहता है कि सभी को पता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे घर वालों ने ही मुझे यहाँ भेजा है, तो प्लीज तुम घबराओ मत, मेरा साथ दो। तो वह कहती है कि ऐसे कैसे साथ दूं, तुम रुको, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो। वह लाइट जलाती है, इतने में ही वह इंसान वहां से दौड़कर रूम से बाहर चला जाता है। वह यह सब जानती थी कि वह इंसान कौन है और वह यहाँ पर क्यों आया था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती, खामोशी से ये सब कुछ सहन करती रहती है। लेकिन वह बहुत डर जाती है क्योंकि उसकी सास ने यह कहा था कि तुम रात को दरवाजा खुला रखना ताकि हमें पता रहे कि तुम ठीक हो या नहीं हो। नया घर है, नया परिवार है और हमारा बेटा जो कि यहाँ पर है नहीं। यह सब कुछ कहकर तो कहती है कि कितने बेवकूफ लोग हैं, लाजमी है कि मैं रूम अनलॉक कर कर ही सोऊंगी, जब इनका बेटा है ही नहीं तो फिर मैं रूम को लॉक कर कर क्यों सोऊंगी। यह सब कुछ सुनने के बाद उसे डाउट होने लगता है कि जब उसके साथ ये सब कुछ बीत जाता है, अब वह अपने रूम को लॉक कर कर सोती है, पूरी रात उसे नींद नहीं आती है और वह यही सोचती है कि आखिरकार उसके पति को इतना क्या जरूरी काम हो गया है कि वह अपनी पत्नी को इस हालात में छोड़कर, नई नवेली दुल्हन को पहली रात ऐसे अकेला छोड़कर चला गया। जब सुबह होती है तो वह देखती है कि उसका पति आ जाता है। वह फ्रेश होता है, तभी वह उससे पूछती है कि आप कहाँ थे। तो कहता है कि मैं यहीं था, पास वाले रूम में ही सो रहा था, रिश्तेदारों के पास, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। वह कहती है कि तबीयत खराब थी, लेकिन तबीयत खराब थी तो आप यहाँ पर भी आकर सो सकते थे, आपको दूसरे के रूम में सोने की क्या जरूरत थी। लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देता है। अब वह लड़की भी सुबह वहां पर उठने के बाद कुछ काम करवाती है, उसकी मुंह दिखाई की रस्में शुरू हो जाती है। पूरे दिन उसे टाइम नहीं मिलता अपने हस्बैंड से बात करने का। तब शाम होती है तो शाम होते ही उसका वही रूप फिर से सामने आने लगता है। वह फिर से दूसरे रूम में जाकर सोने का प्रयास कर रहा था। वह जब दूसरे रूम में जाकर सो जाता है तो उसकी पत्नी उसके पास जाती है और वहां पर हंगामा खड़ा हो जाता है। हंगामा सुनकर सारे घर वाले, वहां पर परिवार इकट्ठा हो जाता है और वह कहती है कि तुम हमारे साथ हमारे कमरे में सोओगे, यहाँ पर सोने का तुम्हारा क्या काम है। तब उसकी सास कहती है कि कितनी बेशरम है, 2-3 दिन रुक नहीं सकती है और हमने नहीं पता था कि तुम ऐसी लड़की हो
और हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए यहाँ पर सोया हुआ है। लेकिन अब जो लड़की थी वह नहीं मानती है और कहती है कि बेशरम तो आप लोग हो, शर्म तो आप लोगों को नहीं आती है कि एक नई लवेली लड़की है, नया परिवार है, नया घर है, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिरकार आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? क्या मैं इसके साथ जबरदस्ती कर रही हूँ? यह मेरे रूम में भी तो सोकर आराम कर सकता है। वे कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, ज्यादा हंगामा मत करो। वह उस रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी सास उसे एक बात बोलती है कि मेरे बेटे को परेशान मत करना, इसकी तबीयत खराब है। तो कहती है कि तबीयत खराब है, मुझे तो नहीं लग रहा, ये अट्टे खट्टे दिख रहे हैं दिखने में, इनकी मुझे तो कहीं से भी कोई तबीयत खराब कर होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। तो उसकी जो सास थी वे कहती है कि तू तो बदतमीज हो लड़की है, हमें पता होता तो हम शादी करते ही नहीं। वह ये सब कुछ कर बातचीत होती है, उसके बाद लड़की अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वह वहां पर पहुंचने के बाद अपने पति से सवाल करती है, पूछताछ करती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो सोचती है कि शायद थकान के कारण यह मुझे से बातचीत नहीं कर रहा, तो मैं कर लूंगी तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। वह अपने पति के पास जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, तो वह लड़का उससे एक बात कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, उसी से प्यार करता हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो तो तुम उससे बातचीत कर सकती हो, या फिर तुम्हें यहाँ पर कोई पसंद है तुम उससे भी बातचीत कर सकती हो, हमें इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात पर कोई चर्चा नहीं करनी है। यह कहकर वह सोने की कोशिश करता है, तभी जो उसकी पत्नी थी वह उसे थप्पड़ लगा देती है एक जोरदार। तभी वह कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वह कहती है कि तुम इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है? तुमने इतना कुछ बोल दिया, एक बार भी यह सोचा है कि आखिरकार आगे वाले पर क्या बीतेगी? यह वह कहकर रोने लग जाती है, लेकिन अब उसके वहां पर रोने वाला सुनने वाला कोई नहीं था। वह लड़का उठता है वहां से और वहां से चला जाता है, लेकिन अब वह फिर से अकेली हो जाती है। दूसरे रात होती है, दूसरी रात उसके पास उसका एक देवर था, वह आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई बात नहीं। वह जब रो रही थी उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वो नहीं तो मैं सही, हम दोनों पति पत्नी का रिश्ता रख सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, तुम्हारे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम अगर हाँ करो तो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, आप प्लीज मुझे एक बार फोन दे दीजिए। वह भी दिमाग से काम लेती है कि एक बार जब फोन मिल जाए तो मैं अपने घर वालों को यह इन्फॉर्म कर सकती हूँ। लेकिन उसे कोई भी फोन देने को तैयार नहीं था। उसे कोई भी फोन नहीं देने के कारण वह वहां पर रोती रहती है, तड़पती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी न तो आंसू देखता है न उसका रोना और चीखना। अब वह वहां से निकलने के लिए बहुत कोशिश करती है। दूसरे दिन वह लड़का आता है और कहता है कि तुम्हारा डिसीजन क्या है? तो फिर से यही बात कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ, उसके बाद ही अपना डिसीजन सुनाऊंगी। वह कहता है कि तुम पहले अपना डिसीजन सुना दो तुम्हारे पेरेंट्स से, फिर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन वह बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देती है, कहती है कि ठीक है, मुझे एक दिन 24 घंटे का वक्त चाहिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। वह उसी के पास सो जाता है, तो वह कहती है कि आप यहाँ क्यों सो रहे हो? तो कहता है कि मैं अब यहीं सोऊंगा, तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब आगे बढ़ेगा, तुम सोच समझ कर मुझे फैसला सुना देना। वह अपना फोन लेकर ऐसी जगह छुपो देता है, लगो देता है कि उस लड़की को ना मिल पाए, और वह जब रात को गहरी नींद में सो जाता है तो उस लड़की को सिर्फ इतना ही इंतजार था, वह रात को ही वहां से फरार हो जाती है। रात को फरार होती है, इत्तेफाक से उसे एक बाइक मिल जाती है और उस बाइक के सहारे वह अपने घर पहुंच जाती है। वह इंसान उसकी मदद भी करता है और वह मदद
जब उसके घर वह पहुंच जाती है तो वहां से वह तुरंत निकल जाता है, क्योंकि वह सोचता था कि कहीं तुम पर कोई इल्जाम ना लग जाए, तुम इस लफड़े में फंस ना जाओ। लेकिन जब तक उनके घर वालों को पता चलता है कि उनके घर से बहू फरार हो चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की अपने घर पर पहुंचते हैं तो उसके घर वाले उसे देखते ही पूछते हैं कि बेटा तू बिन बताए ऐसे कैसे आ गई है। वह रोते हुए अपने माता पिता के गले लगकर ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ था वह बताती है, और वह लोग भी तुरंत पास के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर वहां के जो थे उन्होंने भी तुरंत एक्शन लेने की कोशिश की, एक्शन लिया, क्योंकि कुछ एक लड़की की जिंदगी का सवाल था। वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो सभी को पुलिस वहां पर गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है। तो वह पहले से ही ये बातें सोच कर आए थे कि लड़के को मना लिया जाए और उसे यह कहने के लिए मजबूर कर देते हैं कि तुम्हारे कारण हम सभी लोग फंस जाएंगे, सभी को जेल की हवाएं खानी पड़ेगी। तो वह जाकर वहां पर बयान बदल देता है और कहता है कि मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बिल्कुल ठीक है और मैं अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए खुश हूँ, बिल्कुल राजी हूँ। यह नहीं जाने क्यों हम पर ऐसा इल्जाम लगा रही है, दोष लगा रही है। लेकिन जिस लड़के को उन लोगों ने तैयार किया था उसके साथ रहने के लिए, वह लड़का बीच में ही बोल जाता है, कहता है कि यह सब लोग झूठ बोल रहे हैं और यह जो लड़का है यह भी फोर्स में आकर यह सब कुछ बोल रहा है, बल्कि इसकी तो एक गर्लफ्रेंड है और यह इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यह बात सुनने के बाद पुलिस भी आराम से नहीं बैठती है, वह भी पूरी तह करती है और उनसे ऐसे कुछ सवालें करती हैं जिनके अंदर वह खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और गुनाह कबूल करते ही उन पर धाराएं पे धाराएं शुरू कर दी जाती हैं, धाराएं पे धाराएं लगा दी जाती हैं और कोर्ट के अंदर उन्हें जेल की सजाएं सुनाई जाती है। और उस लड़की को उसका जो सामान था वह भी वापस मिलता है, दहेज का जो जो उन लोगों ने दहेज लिया था वह भी वापस करवा दिया जाता है और लड़की को उनके माता पिता के साथ रहने से अब कोई नहीं रोक सकता था। अब वह लड़की शादी कर कर भी एक कंवारी लड़की हो जाती है, क्योंकि एक लड़की की जब शादी हो जाती है और वह टूट जाती है तो सभी को पता है कि उसकी दोबारा शादी करना कितनी मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, जब उस लड़की ने शादी की, वहां पर गई और उसने अपने दिमाग से काम लिया और उस जंजाल से वह निकल कर सही सलामत अपने घर तक पहुंच पाई। तब भी हम रिश्ता अपनी बेटी का कहीं करते हैं तो पूरी तह तक जाना चाहिए कि लड़का कैसा है, वह आपकी लड़की को कैसे रखेगा, या कहीं उसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है, ताकि हमारे साथ कभी भी ऐसी दुर्घटना ना घटित हो। तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि आप अगर कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ कर ले। तो दोस्तों, यह रही हमारी कहानी। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।